नमस्कार, मैं हूं ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान OVV। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु की सीरीज़ आज से स्टार्ट होती है। अब ये सीरीज़ क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर वास्तु के बारे में हम जानकारी लें, अगर आपको बेसिक्स वास्तु समझना है तो ये आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी पूरी। अब मैंने पहले भी कुछ सारे वीडियो शूट्स किए थे जो मैंने अपलोड किए थे, बट अगर आप वहाँ से देखोगे और इसको देखोगे तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। बट अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। प्लस अगर आपको डीपर लेवल पे जाना है, अगर आपको एक कंसल्टेंट बनना है, अगर आपको आपकी खुद के लिए प्रैक्टिस करना है, तो यू नीड टू डू अ वास्तु कोर्स, जो कि मेरा इस महीने में है। एंड वो यूनिक वास्तु कोर्स है। उसको मैंने यूनिक इसलिए कहा है क्योंकि देखिए उसकी स्पेशलिटी है कुछ जो यूजुअली नहीं मिलती। वो ये है कि हम यूनिक इसलिए कहते हैं उसको, वो अनुभवों से मिलती हैं। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसके अनुसार देखी। जैसे जैसे सीरीज़ स्टार्ट होगी, जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेंगी, मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगी, राइट? एंड यू विल नो कि कैसे इसको देखा जाता है। तो लेट्स बिगिन विद द सीरीज़ एंड अंडरस्टैंड इट एंड लेट्स सी कैसे आप वास्तु को समझते हैं। और ये किसके लिए है ये भी बता देती हूँ। ये उन सब लोगों के लिए है जो वास्तु अपने घर के लिए करना चाहते हैं, जो अपने लिए एक ऑल्टरनेट करियर करना चाहते हैं, जो अपने लिए एक प्राइमरी करियर करना चाहते हैं, यानी कि जिनका कोई काम है और उसके बावजूद भी कुछ नया करना चाहते हैं तो ये वास्तु सीख सकते हैं। जिनको चाहिए कि हम कुछ नहीं कर रहे, घर बैठे हैं, क्योंकि पता नहीं ये पैंडेमिक एपिडेमिक कब ख़त्म होगा, और कब वैक्सीन्स आएंगे और कब हम फ्रीली घूम सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ये हमें नहीं पता। तो हम घर बैठे किसी का वास्तु कैसे कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कैसे कर सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उन पुरुषों के लिए, हर एक इंसान के लिए है जो ये वास्तु प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर के, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के, वो भी कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द सीरीज़। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तु क्या है। वास्तु एक पर्यावरण होता है, एक जगह होती है। जैसे कि हमारा शरीर होता है, उसी तरीके से हमारा घर भी वास जिसमें हम करते हैं वो एक वस्तु होती है। जब हम उसमें रहते हैं तो वो वास करने लायक हमारा घर बन जाता है। अब उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। जैसे कि आप देखिए अपने शरीर पर, अगर आपके नाक की जगह कान हो, कान की जगह आँखें हो, आँखें की जगह मुंह हो, तो ये सारा जो डिसबैलेंस हो जाता है तो उससे आपके बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? अगर किसी का नाक ही ना हो तो उसको कितनी दिक्कत आएगी। इस पे तो युद्ध छिड़ गया था सुपर्णखा के ऊपर। अगर आपके पास आपकी चीज़ें सही तरीके से ना हो, जिस तरह से सृष्टि बननी चाहिए, जिस तरह से तत्व बने हैं, अगर उस तरीके से ना हो तो आप कैसे करेंगे? जब तक आप किसी को किसी चीज़ को देखते नहीं हो, आप खा नहीं सकते, आप सूंघते नहीं तो खा नहीं सकते। अब मसलन एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुन के। जब कोरोना किसी को हो जाता है, कोई इन्फेक्टेड हो जाता है कोरोना से, तो सबसे पहले उसके सूंघने और टेस्ट करने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है, राइट? उससे पता लगता है कि उसको शायद कोरोना हो चुका है। ये पहला सिम्टम है। उसी तरीके से अगर हम जब तक किसी चीज़ को देखें ना, सूंघे ना, उसको हम खाना पसंद नहीं करते, राइट? जब तक अच्छी खुशबू नहीं आती, हमारे मुँह में पानी नहीं आता, जब तक कोई चीज़ सुंदर नहीं दिखती, हम उसको पसंद नहीं करते लेना, ठीक है ना? तो ये हमारे लिए, हमारी पंच इंद्रियाँ, हमारे जो तत्व होते हैं, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो मान लीजिए आपके इसमें कुछ दिक्कत आई है, राइट? अब शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं मूल तौर पर 8 दिशाओं में काम करती हूँ एंड उसके बाद 16 दिशाएं हैं, उसको हम बाइफरकेट करते हैं। बट मूल तौर पर जब मैं कहती हूँ कि यानी कि द कोर part of the vastu is 8 elements. Now what it is? That is north, east, south and west. उसके बाद उसके 4 और सब डायरेक्शंस हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये 45 डिग्री के एंगल पे आ जाता है, कट हो जाता है, राइट? तो इसके बाद हम इसको देखते हैं। अब जब हम 8 डायरेक्शंस की बात करते हैं तो उस पर क्या देखा जाता है, यानी कि पहला जो हम 4 जो डायरेक्शंस मैंने बात की कि नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और वेस्ट है, और बाद में हम कहते हैं आकाश तत्व, राइट? जब आप देखोगे तो 5 तत्वों की अगर हम बात करें, 5 एलिमेंट्स की,
तो वो है आपका वाटर एलिमेंट, फिर आपका आता है वुड एलिमेंट, फिर आपका आता है फायर एलिमेंट, फिर आपका आता है अर्थ एलिमेंट, फिर आपका आता है मेटल एलिमेंट। अब इसके क्या मायने होते हैं? वाटर एलिमेंट जो होता है वो आपके फ्लो का काम करता है, राइट? तो जब जहाँ पे फ्लो होगा, चाहे वो इनवर्ड हो या आउटवर्ड, वो वाटर एलिमेंट का ही काम करता है। मैं इसकी डीपर एक्सप्लेनेशंस बाद में दूंगी और मैक्सिमम ये कोर्स का पार्ट है तो वहाँ दूंगी, बट जो फ्लो का काम है वो आपका पानी के एलिमेंट का काम है। जहाँ पर भी ग्रोथ होती है, चाहे वो नुकसान की बढ़ने की बात हो, चाहे वो नुकसान प्रॉफिट की बढ़ने की बात हो, या चाहे आपके कनेक्शंस अच्छे हो रहे हो चाहे बुरे हो रहे हो, वो आपके वुड एलिमेंट का काम है। अगर प्रॉब्लम आपको उसके बाद आता है अग्नि का, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट का काम है एग्जीक्यूशन करना। कई लोगों को देखेंगे वो हर चीज़ को करने के लिए बड़े अच्छे से अग्रेसिवली कर लेते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं एकदम ठंडे पड़े रहते हैं, कोई भी काम करने का उनका जी नहीं चाह रहा होता है, वो अग्नि एलिमेंट का काम होता है। या किसी को बड़ा तेज़ गुस्सा आ जाता है तो भी अग्नि एलिमेंट का काम है। उसके बाद आती है उसके बाद आती है आपकी अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट आपका काम करती है स्टेबिलिटी बेस बनाने का, स्टैब्लिश करने का। अगर किसी धंधे को आपने किसी धंधे को बनाया है, किसी बिज़नेस को सेटअप किया है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखी जाती है कि आपने शुरुआत तो कर ली, आपने ग्राहक भी ला दिए, आपके अंदर काम करने का जज्बा भी है, लेकिन वो बिज़नेस टिक नहीं रहा है फॉर एनी रीज़न, कुड बी एनी रीज़न। तो वो जो रीज़न होगा वो आपके अर्थ एलिमेंट से देखा जाएगा। कई लोग ऐसा होता है ना, धंधा स्टार्ट करते हैं और 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में बंद कर देते हैं, वो उसके साउथ वेस्ट का यानी कि अर्थ एलिमेंट का प्रॉब्लम है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर धंधा जम जाता है तो उसमें क्या आ रहा है, हमें या नुकसान होता है या प्रॉफिट होता है, राइट? नफ़ा नुकसान देखते हैं हम। तो प्रॉफिट और लॉस में हम ये देखते हैं वो कहाँ से आता है, मटीरियलाइजेशन का बात करते हैं। मटीरियलाइजेशन कैसी होती है, वो वेस्ट से यानी कि आपके मेटल एलिमेंट से देखते हैं कि अंत में क्या है, करेक्ट? इन पांचों तत्वों का जब तक साथ कुछ नहीं होगा तब तक आप अपने घर को वास्तु कंप्लायंट नहीं कह सकते हो। अब कमिंग टू द पॉइंट, हर इंसान अलग अलग देश प्रांत से होता है, अलग अलग जगहों पे रहता है, साइज़ मैटर करता है, ठीक है, प्लेस मैटर करती है। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत डीप में जाना पड़ता है, जो आप कोर्स में सीखोगे। बट एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाऊँ आपको, लेट्स से आप एक फ्लैट में रहते हो, तो जाहिर सी बात है उस फ्लैट में कट एक्सटेंशंस होंगे। कट एक्सटेंशंस ना हुए तो कोई एरिया दूषित हो सकता है, इस तरीके से कुछ होगा, या कलर ऑब्जेक्ट्स कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट्स, एंटी एक्टिविटी, या फिर आप ये कह लीजिए कि वहाँ पे कट एक्सटेंशंस हो गए, या कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। इट इज़ 100% कभी भी कंप्लायंस नहीं मिलता, क्योंकि जब हम फ्लैट सिस्टम में जाते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ वास्तु कंप्लायंट 100%, या अगर आप बंगलो या घर भी बना ले तो भी मुश्किल होता है। वहाँ पे आप किस धातु से, किस कलर से, किस ऑब्जेक्ट से, किस रत्नों से, किस चीज़ों से आप अपने घर को संतुलित कर पाते हैं अपने लिए। अब मान लीजिए किसी घर में आप गए हों, उसमें कोई एक दिक्कत मेजर हो सकती है, बाकी माइनर तो सबके पास होती है, बट कोई एक दिक्कत मेजर आती है। हर दिक्कत को आप टैप कर करके उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये वास्तु सीरीज़ है तो मैं इसके एक्सप्लेनेशंस बाद में आपको ज़्यादा तौर पर, मतलब ज़्यादा डीपर लेवल पे दूंगी। बट फ़िलहाल के लिए आपको समझना ज़रूरी है कि हर एक इंसान के घर पे एक से ज़्यादा दिक्कत होती है, बट मेजर एक होती है। अब किसी के घर में मेजर एक हेल्थ होगी, उसके घर में हो सकता है कि उसका जॉब या बिजनेस काम जो भी है अच्छा चल रहा है, लेकिन हेल्थ इशू मेजर होगी। किसी क्या हो सकता है कि हेल्थ और पैसा बहुत अच्छा है लेकिन रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, या तो उसके घर के बच्चों की शादी नहीं होती है, शादी हो रही है तो टूट जाती है, या रिश्तों में अनबन होगी, या किसी के घर पे हो सकता है कि पैसों की दिक्कत मेजर आ रही होगी, बाकी सब चीज़ ठीक चल रही होगी। तो ये जो मेजर वाला पार्ट होता है उसको हमें फोकस करना होता है। वो हम कैसे करते हैं, वील सी टू इट, राइट? और मैंने जैसे कि अपने पिछले लाइव वीडियो में भी बताया था 18 अक्टूबर को, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हर जगह जहाँ पे प्लस होता है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस होता है। कहीं पर भी एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एक चीज़ हो जाएगी वो अति हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगी, या तो वो हाउस हॉन्टेड हाउस हो जाएगा या रहेगा ही नहीं। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपके घर में सिर्फ प्लस 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 आ रहा हो या माइनस आ रहा हो।
इसके अलावा आप जिस जगह पे रहते हो, आपको क्या दिक्कत आ रही है, खाली आपका वो जगह देखना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही हो, बट आपका सिर्फ केवल घर देखना ज़रूरी नहीं, आपकी ऑफिस या फैक्ट्री या आपकी कोई भी शोरूम कुछ भी होगा वो देखना ज़रूरी है। अगर आपके पास शोरूम फैक्ट्री दिखा रहे तो उसके साथ साथ आपका घर देखना भी ज़रूरी होता है, राइट। तो क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ के बीच में आप होते हो, तो कौन सी एनर्जी आपको कहाँ अफेक्ट कर रही है उसका सोल्यूशन लेने के लिए हम वास्तु करते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करना, मेजॉरिटी के काम कराना नहीं होता। हाँ, तोड़ फोड़ जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ करना पड़ता है। जहाँ लगता है कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो वहाँ हम नहीं करते हैं, वहाँ हम ऑल्टरनेटिव दे देते हैं। लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ करना ज़रूरी है। मैंने खुद के प्रॉपर्टीज़ में कई जगह पे तोड़फोड़ की है, कई जगह पे नहीं भी की है, बिकॉज फ्लैट में नहीं पॉसिबल है। बट अगर मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और मुझे लगता है कि वहाँ आसानी से चेंजेस हो सकते हैं तो क्यों नहीं, दैट यू नीड टू डू। एंड अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो क्यों नहीं। तो आने वाली सीरीज़ में आप टॉपिक वाइज देखेंगे, जोन वाइज देखेंगे और बहुत कुछ मज़े की चीज़ें देखेंगे जो आपके लिए एक बोलते हैं ना आई ओपनर हो जाएगी कि वास्तु ऐसा भी देखा जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप अपने लिए करियर बनाना चाहते हैं या ऑल्टरनेट करियर बनाना चाहते हैं और आप घर बैठे हैं और आपको काम करना है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 9163055556 पर, और उस पर कॉलिंग भी कर सकते हैं। एंड आप मेरे वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन हमेशा पहले मिले और आप ज़्यादा जानकारी पाएँ। सो इस महीने में मेरा कोर्स भी है, सो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So do watch my videos and do share with your family and friends। किसी की मदद हो सकती है और मेरा भला भी हो जाएगा उसमें कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा लोगों के बीच में आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद ये भी है कि जो ये बेसिक्स जो मैं समझा रही हूँ काफ़ी लोगों को आसानियत पैदा कर जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरी एक और सीरीज़ आने वाली है जो कि मेरी कम्युनिटी के लिए है, सिंधी कम्युनिटी के लिए। मैं चाहती तो हूँ हर भाषा में बात करूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट मेरी सिंधी जो सीरीज़ आएगी वो भी बहुत मज़ेदार होगी। सो डू वॉच इट एंड लाइक इट। जो मेरे सिंधी कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली और भाई बहन, वो प्लीज़ इसको देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक